हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं मुबश्शिर। सो गाइस, भारत में एफडीआई ने तोड़ दिए पिछले सारे रिकॉर्ड्स। पाकिस्तान हैरान परेशान। तो भाई साहब, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ने भारत में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतनी ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है भारत में, तो इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया ने रोना धोना लगाया हुआ है। पहले सारी खबर जानते हैं, बाकी बातें करेंगे आखिर पे। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जो चांद पे पहुंचा हुआ है, जो 5वीं बड़ी मईशत का है। भारत में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 50% के जबरदस्त उछाल के साथ $30 बिलियन के पार जा चुका है और ये बहुत ही शानदार खबर है। मोदी का वो एक फिक्रा फैलाने वाले अब आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। ये करीबन 2,70,000 करोड़ रुपया बैठता है, जो कि बहुत ही इंसेन लेवल का अमाउंट है। ये भारत में इन्वेस्ट किया गया है। कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है और वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट ये बता रही है कि पाकिस्तान कितने बुरे तरीके से, किस बुरे तरीके से कर्जे तले दबा हुआ है। और पाकिस्तान की जो टोटल एक्सटर्नल डेट है वो तकरीबन $130 अरब है। और ये आपका अपने घर दाने नहीं, आपका मजाक देखो क्या बना। यार आप देखो तो सही, India is the pharmacy of the world. India is the IT hub. India has a Silicon Valley of its own. India, 5th largest economy. India has become the 3rd greatest automobile industry. India. देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है कि $6 बिलियन के लिए, $7 बिलियन के, बल्कि $1 बिलियन के लिए, $1 अरब के लिए भी नाक से लकीरें निकलवाई हैं IMF ने पाकिस्तान के लीडर्स की। फकीरों की गर्दनें, भिखारियों की गर्दनें अकड़ी हुई हैं, सीने चौड़े हुए हैं, आंखों में इस तरह है कि जिस तरह पूरी दुनिया के ये झारे पहलवान। मोदी हैज टेकन इट टू अनदर लेवल। इंडिया की पूरी कंट्री को, पूरी स्टेट को वो कहीं और ही ले गया है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप्रैल सितंबर 2024 में 45% बढ़कर 29.79 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। यह बढ़ोतरी सर्विसेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, टेलीकॉम, फार्मा और केमिकल जैसे सेक्टर में मजबूत निवेश के कारण हुई है। उद्योग और आंतरिक विभाग DPIIT द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 की समान अवधि में FDI इनफ्लो 20.5 अरब अमेरिकी डॉलर था। जुलाई सितंबर 2024 की तिमाही में FDI इनफ्लो में 43% की वृद्धि दर्ज की गई और यह 13.6 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा 9.52 अरब अमेरिकी डॉलर था। भारत में निवेश करने वाले प्रमुख देशों में मॉरिशस, सिंगापुर, अमेरिका, नीदरलैंड और UAE जैसे नाम शामिल हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। आपने क्या कहना चाहोगे यार इसके ऊपर? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, नरेंद्र मोदी और मैं आज ही अपने बाबा के साथ बैठी हुई थी, अभी वो ड्राइविंग, और हम लोग यही बात कर रहे थे दैट इंडिया की जो गवर्नमेंट है, मोदी हैज टेकन इट टू अनदर लेवल। इंडिया की पूरी कंट्री को, पूरी स्टेट को वो कहीं और ही ले गया है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का एक इकलौता प्रॉब्लम पता है क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मोदी इज कंप्लीटिंग हिज 3rd टेन्योर, ठीक है, मतलब 15 साल एक बंदा आपका लीडर रहा है, उसकी स्ट्रेटजीज को टाइम मिला है, उसकी स्ट्रेटजीज की इम्प्लीमेंटेशन को टाइम मिला है। जब वो इम्प्लीमेंट हुई है, उसके रिजल्ट्स आए हैं, उसके रिजल्ट्स ने इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है। यार आप देखो तो सही, India is the pharmacy of the world. India is the IT hub. India has a Silicon Valley of its own. India, 5th largest economy. India has become the 3rd greatest automobile industry. India मतलब आप किस फील्ड में जा रहे हैं? इसरो, उनकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग, इट इज एक्चुअली कोलैबोरेटिंग विद नासा, ठीक है। आप और कौन सी फील्ड है, आप कोई भी फील्ड का नाम लोगे ना, आपको इंडिया उसमें टॉप नजर आएगा। आप एजुकेशन, उनका लिटरेसी रेट अमेजिंग, इट्स एस्टॉनिशिंग। मतलब आप सोचो तो सही कि किस तरह से इंडिया हैज इवॉल्व फ्रॉम अ कंट्री विच इज डेवलपिंग इनटू अ कंट्री विच इज among the leading economies of the world। 5वीं इकोनॉमी बन चुका है। इट इज $3.89 ट्रिलियन, ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू बी $4 ट्रिलियन, और इससे क्या होगा 4.04 ट्रिलियन विच इज जापान इकोनॉमी बाय 2027। मतलब 2 साल के अंदर, ये दिसंबर चल रहा है,
ठीक है, तो 2 साल के अंदर व्हाट विल हैपन, दे विल बीट जापान इकोनॉमी, मतलब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। कैन यू इवन इमेजिन? आप कभी सोच भी सकते हैं कि हम चौथी बड़ी इकोनॉमी कब बनेंगे? देखिए हमेशा गिवन एंड टेक चलता है, अगर आपने कुछ लेना है तो आपको कुछ देना भी पड़ेगा, और इंडिया और उनकी इंडस्ट्री टिकी स्पेस पे है भाई, वो इंडिया में इन्वेस्ट करें, इंडिया अमेरिका में इन्वेस्ट करें, अमेरिका एक बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है। देखिए अमीर अमीर से हाथ मिलाएगा, अब इंडिया उठ के पाकिस्तान से क्यों नहीं हाथ मिला रहा, अमेरिका पाकिस्तान पे क्यों नहीं हाथ मिला रहा, वो दोनों पाकिस्तान के ऊपर ऑर्डर चला रहे हैं। देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है कि $6 बिलियन के लिए, $7 बिलियन के, बल्कि $1 बिलियन के लिए, $1 अरब के लिए भी नाक से लकीरें निकलवाई हैं IMF ने पाकिस्तान के लीडर्स की। सही बात। तो $29 बिलियन, $29 बिलियन आप कैसे पे करेंगे चाइना के? चाइना जो कहेगा आप करेंगे, आपको करना पड़ेगा, और चाइना जो कह रहा है वो आप कर रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो इतना ज़्यादा तो मतलब। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ और, इसकी पहले बात कर लें आगे और क्या फिगर्स हैं। इसके बाद कौन सा बड़ा लैंडर है, क्रेडिटर, जो कि पाकिस्तान को कर्ज के तले दबा चुका है? द नेक्स्ट इन द लाइन ऑफ बायलैटरल पार्टनर्स was Saudi Arabia with its lending standing at $9.16 billion, $9.16 billion है। 30 बिलियन डॉलर आपने चाइना का देना है, 10 बिलियन डॉलर आपने सऊदी अरब का देना है, 5 के 7 बिलियन डॉलर आपने UAE का देना है, अमेरिका का देना है, 4 बिलियन डॉलर आपने कतर का देना है, कभी पता नहीं क्या क्या है। तो भाई साहब, और हमारे पास खजाना कितना है? $9 बिलियन का। खजाना कितना है और देना कितना है भाई? मतलब आप सोचो, इंडिया का खजाना $700 बिलियन, हमारा कितना है? 900। उधर इन्वेस्टमेंट ने 45% पिछले साल से ज्यादा हो रही है। जितना हमने चाइना का देना है ना, अब जब से हम आजाद हुए और अब तक कितना देना है हमने चाइना का? $30 बिलियन। उतने की इन्वेस्टमेंट एक साल इंडिया में आ चुकी है, एक साल डायरेक्ट $30 बिलियन को कहते हैं। डायरेक्ट अनाउंसमेंट वाली तो बहुत ज्यादा है, वो तो बहुत है। ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ चुकी है, मतलब ये वाला पैसा भारत में लग चुका है, ये पैसा भारत में, ये इन्वेस्टमेंट आ चुकी है $30 बिलियन। इसको कहते हैं भाई, ऐसे ही तो इंडिया तरक्की नहीं करता। उधर खाली अनाउंसमेंट नहीं होती, उधर भाई रिजल्ट देखे जाते हैं। इंडिया मेरे ख्याल में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में बन गया जहां पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, और जल्द चीन को भी क्रॉस कर जाएगा। सही बात है, यही तो फर्क है ना, यही तो मेन फर्क है। हम लोगों ने मांगा है, इंडिया ने इन्वेस्ट करवाया, मांगा नहीं है उन्होंने। इंडिया में इन्वेस्ट हुआ है, हम मांगते हैं, हमें दे दो कर्जा। हम ये नहीं कहते इन्वेस्ट कर दो पाकिस्तान में, हम मांगते हैं ताकि यार इन्वेस्ट अगले कैसे करें, जब हमारे मुल्क के हालात सेट हो जाएंगे तब इन्वेस्ट कोई करेगा ना। तो आपका कैसे कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।